अगर मैं बात करूं रूब्रिक्स के बारे में, क्योंकि मेडिसिन से पहले रूब्रिक्स जान जाना ज़रूरी है, क्योंकि आप खोजेंगे तो सिंथेसिस में ही। अगर मैं 2-4 मेडिसिन की बात मैं करूं, अगर बता भी दूं, तो आपको ये चीज़ हेल्प कर सकता है, लेकिन आपको रूब्रिक्स जानना चाहिए कि ये जो रूब्रिक है यानी गैंग्लियोनिक सिस्ट जो मेरा है ये हमको कहाँ मिलेगा। तो आप अगर सिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं तो आप सिंथेसिस खोलिए। सिंथेसिस में आप खोलिएगा एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ क्लिप को, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक्सट्रीमिटीज़ में एक्सोस्टोसिस नाम का ये आपका रूब्रिक है, और यहाँ पे आपको अच्छे से लिखा हुआ है, ब्रैकेट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है नोड्स, नोड्यूल्स, जनरल एक्सोटोसिस। यहाँ पे आपको फिट में भी है, यहाँ पे हेक्ला-लावा लिखा हुआ है, हील्स में भी है, फिंगर्स में अगर ये हो जाता है तो वहाँ फिंगर्स में भी है, जिसे वाटर सिस्ट कहते हैं। देन 4 आर्म के पास में अगर हो गया है तो उसके लिए भी मेडिसिन है आपको, डलका मारा यहाँ पर केंट का दिया हुआ है। देन जॉइंट्स में अगर हो रहा है, जॉइंट्स के बीच में हो रहा है तो सैलिशिया बहुत अच्छा वर्क करती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। नीज़ में अगर नीज़ के आसपास में हो रहा है तो कैलकेरिया फ्लोर लिखा है। देन यहाँ पर आप और नीचे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए रिस्ट लिखा है, ठीक है। तो रिस्ट में आपको मेडिसिन है, मैग्म्यूर है, रूटा है। तो मैं आपको रूटा और मैग्म्यूर के बाद और भी जो मेडिसिन्स मैं क्लिनिकली यूज़ की हूँ जिससे ये जो गैंग्लियोनिक सिस्ट है वो ठीक हुआ है, उसकी मैं जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, रूटा हम तब इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे टेंडन का वियर एंड टियर आपको पेशेंट बताता है, यानी कि कभी इन फ्यूचर में आपको वहाँ पे इंजरी हुआ हो। मैंने आपको जैसा बताया कि टेंडन कहाँ पे होता है, मसल और बोन का जहाँ पे अटैचमेंट है वहाँ पे टेंडन है। टेंडन का इंजरी अगर है तो वहाँ पे आप रूटा इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा वर्क करेगी। अर्निका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंजरी है तो वहाँ पे अर्निका भी बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद अगर अदर मेडिसिन की बात करें तो कैलकेरिया फ्लोर भी मैंने बहुत पेशेंट को देके इसको ठीक किया है, जिसमें क्या है कि आप जानते हैं कि कैलकेरिया फ्लोर का जो हार्डनेस होता है वो बोनी हार्डनेस होता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ सॉफ्ट होता है। लेकिन फिर भी अगर उसमें टिंगलिंग सेंसेशन हो, झिंझिनाहट हो हाथ में, तो वहाँ पे कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा वर्क करती है। कैलकेरिया कार्ब राइट साइडेड अगर आपका गैंग्लियोनिक सिस्ट है तो वहाँ पे कैलकेरिया कार्ब, और साथ में जो अगर बच्चा है या बड़ा है वो चिली पेशेंट होगा, यानी उसे ठंड बर्दाश्त नहीं होगी, साथ में उसे अंडा या जो आलू होता है वो खाना पसंद होगा, पसीना उसको एक्सेसिव आएगा, चेहरे और सर से पसीना ज़्यादा आएगा, इस तरह के सिम्टम्स कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट आपको देगा। उसके बाद साइलेशिया है। साइलेशिया का पेशेंट क्या बोलेगा, ये लेफ़्ट साइडेड आपके गैंग्लियन में काम करेगा। अगर बायां हाथ में अगर गैंग्लियोनिक सिस्ट है तो वहाँ पे साइलेशिया वर्क करती है बहुत अच्छा। और साथ में वीकनेस ऐसा, यानी हाथ में अगर बोलता है कि कमजोरी ऐसा लगता है, कोई चीज़ हैवी उठाने में, पहले हैवी उठा लेती थी या उठा लेता था लेकिन अब कुछ भारी उठाने में मुझे दिक्कत होता है, वहाँ पे साइलेशिया बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन साइलेशिया का मेंटल सिम्टम्स भी आपको देखना होगा कि जो पेशेंट है वो साई होना चाहिए, पतली दुबली होनी चाहिए, और जो उसका कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा आपको लो लगना चाहिए। इस तरह का पेशेंट आपको साइलेशिया का मिलेगा। देन कॉस्टिकम है, जहाँ पे स्टिफनेस हो और पैरालिटिक अफेक्शंस अगर पेशेंट देता है, यानी कि उसका एक तरफ का या दोनों तरफ का जो हाथ पैर है या कहीं भी पैरालिसिस ऐसा को सिम्टम पहले रहा हो या अभी के सिचुएशन में हो, वैसा कंडीशन अफेक्शन अगर है पेशेंट का, तो वहाँ पे आप कॉस्टिकम के बारे में सोच सकते हैं। और स्टिफनेस भी पेशेंट देता है, यानी कि ये जो है उसमें कड़ापन या स्टिफनेस उसको महसूस होता है, कोई भी काम करने में ऐसा लगता है कि वो चीज़ स्टिफ हो गया है, आसानी से मूव नहीं कर रहा है। अगर इस तरह का कंप्लेन है तो वहाँ पे कॉस्टिकम के बारे में सोचा जा सकता है। अर्निका मैंने आपको बता ही दिया कि जहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंजरी है वहाँ पे अर्निका के बारे में आप सोच सकते हैं, रूटा के बारे में सोच सकते हैं। तो इंजरी के कंडीशन में रूटा अर्निका बहुत अच्छा काम करती है, और बहुत सारे कंडीशन में हेक्ला-लावा भी काम करती है। साइलेशिया दे सकते हैं आप, नाइट्रोम्योर भी बहुत अच्छा काम करती है इस कंडीशन में। तो इस तरह के मेडिसिन्स को यूज़ करके आप गैंग्लियोनिक सिस्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो गैंग्लियोनिक सिस्ट से संबंधित और कोई सवाल आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछिए, या पर्सनली आपको किसी और डिज़ीज़ के बारे में आपको ट्रीटमेंट चाहिए या इसी डिज़ीज़ के बारे में पर्सनली ट्रीटमेंट चाहिए। क्योंकि एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, मैंने आपको जितनी भी मेडिसिन यहाँ पे बताई ये ज़रूरी नहीं है ये आपके लिए भी प्रिस्क्राइब की जाए, क्योंकि कभी कभी
इंडिविजुअल जो पेशेंट होता है उसका जो कैरेक्टर होता है, उसका जो सिम्टम होता है वो अलग होता है और उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होम्योपैथिकली किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो मेडिसिन मैंने आपको बताया ये आपके लिए भी सूट करता हो। तो आप अपने लिए अगर प्रिस्क्राइब कराना चाहते हैं तो आप मेरे सब्सक्राइबर हब में आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम वहाँ पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी, स्माइलिंग एंड हेल्दी ऑलवेज, एंड बिलीव इन होम्योपैथी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।